नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मुरादनगर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर के आई थी, दोनों ही सदनों में उसे पारित करा दिया गया है और अब जल्द यह कानून बन जाएगा। इसको लेकर के तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, अब उनकी जिंदगी में कैसे उनको बेहतर बनाया जाएगा, उनकी जिंदगी में सुधार लाए जाएंगे। जबकि किसी का ऐसा कहना है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। क्या कुछ लोग कहते हैं, क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, आम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, यही सब जानने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या सोचते हैं। जी मियाँ जी, आपका नाम क्या है? आप तो बताओ। यूनुस है मेरा नाम। आपको पता चल गया ये वक्फ संशोधन जो बिल सरकार लेकर के आई थी, दोनों सदनों में वो पास हो गया है। अब राष्ट्रपति जी उस पर मोहर लगा देंगे, वो कानून बन जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समाज को। किसी का ऐसा कहना है कि भाई जो पिछड़े हुए मुस्लिम हैं उनकी जिंदगी कैसे बेहतर की जाए, उसके लिए काम किया जा रहा है। आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या कुछ इससे बदलाव आएगा? आपको कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा? तो बात सुनो, हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, इतना पता नहीं है इस बारे में। ये है मामला, नहीं पता है? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं। अरे कुछ जानकारी तो होगी, लोग क्या बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो जमीन वक्फ कर देते हैं वो कह रहे हैं कि इसे छीन जाएगी। सरकार का ऐसा कहना है कि कोई नहीं छीनेगी। ये जो कहीं भी जा करके कह देते हैं कि भाई ये हमारी जमीन है, अब वो शक्तियां थोड़ी कम हो जाएंगी। कुछ लोग जो कुंडली मार के बैठे हैं उनकी शक्तियां कम हो जाएंगी, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। ये सब बातचीत हो रही है। तो वो तो भाई साहब जो पढ़ा लिखा है, जो इस लाइन का आदमी है, उसे तो इतना पता होना चाहिए। हम तो मजदूर आदमी, हमें इतना इल्म नहीं है ये बात। तो बस जितना मतलब कमाना है उतना खाना है, भाई अपना घर चल रहा है, यही बात। भाई ये मामला। आ जाओ भाई साहब, हाँ जी, आप बताइए मियाँ जी, पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम नवाब। आपके कैसे विचार हैं, क्या आप सोचते हैं? बस यही सोच रहे जी, गरीबों का नुकसान होगा। नुकसान होगा? हाँ जी। कैसे? ऐसे ही होगा, जमीन ले रखी है, जैसे किराए वैसे रह रहे हैं और अपना वैसे खाली कराना, वो करना, यही नुकसान है। बस मजदूर आदमियों का तो सरकार तो कह रही है कि जो मजदूर हैं भाई उन्हीं के लिए फायदा होगा, और जो पैसे वाले लोग हैं जो कि जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं लंबे समय से, उनको अब उनकी जिस तरीके से उनकी मंशा है, भाई पैसे से पैसा कमाते हैं, गरीबों को फायदा होगा, ये सरकार का कहना। हाँ जी, बिल्कुल कहना यही है, सही बात है, बिल्कुल इतनी सी बात? बस इतनी बात। क्या नाम है आपका? हाजी रहमदाई। अच्छा, ये सरकार ने जो कानून बना रही है वक्फ को लेकर के, कुछ समझ पा रहे हैं लोग क्या बात कर रहे हैं? आदि तो है ना जी, ये है जब हमारे बड़े बूढ़े वक्फ कर गए, दे गए, तो अब इतने कागज किसी पे है किसी पे ना है, मगर है तो वक्फ करी हुई गवर्नमेंट की जगह में तो बनाई ना थी, ना हमारी नवाज होती गवर्नमेंट की जगह में। किसी की भी हो, गवर्नमेंट की हो, किसी की भी हो, अपनी खुद की जगह में हो, अपनी खुद की में है, दादलाई जगह है, वे बनी हुई है। अब गवर्नमेंट ये है, अब कैसे भी कर लो, उनकी मर्जी है भैया। अब हम सरकार देखिए ये कह रही है कि जिसकी जो जमीन है भाई, जो जहाँ पे रह रहा है, ना जो मस्जिद है, ईदगाह है, कुछ नहीं छीनेंगे, कब्रिस्तान नहीं छीनेंगे। ये जो कुछ लोग हैं जो कि पूंजीपति लोग हैं, लगातार वो जो बोर्ड के भीतर हैं, भाई किसी भी जमीन को कह देंगे। अभी देखिए ये मेट्रो स्टेशन है, इसको कह देंगे ये वक्फ की जमीन है। वक्फ की कैसे कह देंगे? जब गवर्नमेंट बना रही है तो गवर्नमेंट की कहेंगे। तो ये ऐसे कैसे कह दे कोई हमारी है? जो मस्जिद और मदरसा, मस्जिद जो होती है अपनी जगह में खुद में होती है, इसमें नवाजी नहीं होती पूरी दुनिया के मुसलमानों की, यही की ना पूरी दुनिया की। वो कह रहे हैं इस तरह की जो शक्तियां हैं भाई, उनको हम उन पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखो, आपने देखा होगा कि महाकुंभ की जो जमीन जहां पर की महाकुंभ हो रहा था, उसको कह दिया गया कि भाई ये वक्फ की जमीन है। संसद जहां पर कानून बनते हैं देश में, उसको कह दिया गया ये वक्फ की जमीन है। ऐसी भी बहुत सारी और भी ऐसी जमीनें हैं जहां पर ये कह दिया जाता है। सरकार कह रही है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये जमीन वक्फ की है तो आपको उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा। आपने कह दिया तो नहीं होगा। तो इससे आम जनता पर क्या असर पड़े? कुछ असर पड़ेगा? सही बात है जी, मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूँ जी, मैं तो ये बात जानता रहा हूँ। जैसे बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि मस्जिद हमारी जो होती है अपनी जगह में होती है और किसी की ना
पड़ोसी की भी नहीं होनी चाहिए, वो अपनी होनी चाहिए धार्मिक स्थान। तो हमारी बाकी मंदिर की तो हमें पता ही नहीं जी किसमें होती किसमें नहीं है, वो अपने की बताते हैं। सरकार का ये तर्क है कि भाई जो आम इंसान है, जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उन्हीं को फायदा होगा। भाई उनको क्या ही मिल रहा, उनके पास में इतनी जमीन तो है नहीं कि वो वक्फ कर देंगे उसको। मालदार मुसलमान जो थे पैसे वाले, उन्होंने तो दी थी, गरीब कहाँ से देता, उन्होंने मस्जिद के लिए कर रहे अपने नाम के लिए उसके लिए, तो उन्होंने दे रखी थी मुसलमानों को। और जो छोटा गरीब मालदार होता वो भी कर देता है अपने दान के लिए, आखिरत के लिए, कि मर गए अल्लाह ताला हमें कुछ इसका बात का सवाब देगा, हम उसका नाम लेंगे। ये बात है जी, बस और क्या है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बशीर है। आपके विचार कैसे हैं? आप क्या समझ पा रहे हैं इस जो ये मामला चल रहा है? अब देखिए दिक्कत इस बात की है कि जो राजनीति जो होती है, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। आपको कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं, हमें तो कुछ भी दिक्कत कुछ नहीं, सब कुछ कुर्सी की लड़ाई है और कुछ ना। यानी ये पहले भी तो इंसान रहे थे, अब भी इंसान ही रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये है कि मैं भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, बस ये है, भाईचारा बना रहना चाहिए। बस। जी मियाँ जी। जी सही, भाईचारा बना रहना चाहिए। जो जिसको मानना ठीक है मानो जाओ, हमें इस बात से कोई छोड़ सबका मालिक एक है, सीधी सी बात है। हम अल्लाह कहते हैं, उसमें कौन सी बात है, मगर धार्मिक चीज में क्यों बड़ो मत, बस और क्या है। ये है बात, जो अपना करा पूज रहा पूजो जाओ, को नमाज पढ़ा नमाज पढ़ो जाओ। ये आपको नहीं लगता ये जानबूझकर कोई मुद्दा है नहीं उसको मुद्दा बनाया जाता है? वो भले ही विपक्ष की पार्टी हो, अब जब धरने देने की बात आती है तो आप ही लोगों को आगे कर देते हैं, कोई नेता तो बैठता नहीं है। सही बात है, तो ये तो बात आपकी सही है, मगर जैसी जितनी आपने पूछी जितनी हमने बता दी, जितनी पता हो जी, हम पढ़े लिखे हुए तो है नहीं। हाँ, हम तो सूद है, हमें ना ही पता है। सही है। तो वही सरकार कह रही है कि भाई जो पिछड़े हुए हैं भाई उनकी जिंदगी कैसे बेहतर की जाए, उस जमीन का सही इस्तेमाल किया जाए, यही सब पूरा मामला है। भाई साहब तो आज ना सब कुछ चले जाना है, आज न जाएगा कल जाएगा, सब जा नहीं है। जो पैदा हुआ ढपेदियो ना। हम बना दी बात करने। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से करते हैं बात। आइए। हमारा नाम मोहम्मद अनीस कुरैशी है। तो कुरैशी साहब, ये जो राजनीति हो रही है, विपक्ष का कहना है कि एक खास समाज को टारगेट कर रहे हैं, सरकार का कहना है कि नहीं भाई जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी जिंदगी में कुछ सुधार लाए जाएंगे, और ये जो कहीं भी जाकर के जो इस तरह की शक्तियां हैं कि भाई कह देंगे ये जमीन हमारी है, ये वक्फ की जमीन है, आपको उसके लिए जो कागजात हैं वो दिखाने पड़ेंगे कि भाई है तो कैसे है। वो कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और जो बेचारे गरीब हैं वे गरीब के गरीब ही हैं। आपको क्या लगता है, ये राजनीति हो रही है या फिर गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? ये तो तुम्हें पता, सारी मीडिया वाले की राजनीति हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। हम तो अल्लाह से रावा डरते नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए भी है, हम भी हैं। जो जिसकी चीज़ है वो तो उसकी रहेगी, वो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ये राजनीति है या क्या है क्या नहीं। हम तो भाई अपना काम धंधा करना, अपना घर बैठना। क्योंकि वही तो बात है कि भाई जिसके पास में इतना कुछ है ही नहीं, उतना ही खाना है जितना कमाना है, तो ये क्या मतलब आपको लगता है आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा? हमारी बदलाव कैसे आ जाएगा भैया, हमारा तो वहीं के वहीं हम लोग। ये तुम्हें मालूम होनी चाहिए, तुम मीडिया हो, पढ़े लिखते हो। अरे यही तो हम सोच रहे कि भाई आम जनता क्या सोच रही है। आम जनता तो पागल बैठी है। पागल है। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। तो मोहम्मद साहब आप बताइए, आप क्या समझ पा रहे हैं, ये क्या चल रहा? ये कुछ नहीं पता चल रहा, केंद्र सरकार कुछ भी करती है पता नहीं चलता, कुछ भी चलाती है, कुछ भी बिल लाती है, बस लोगों को परेशानी है, बस देश में परेशानी बढ़ाई जा रही है और कुछ नहीं। ना तो इसका कोई फायदा है और ना खुल के कुछ बताया जाता है। बस एक खामखा की बस ऐसे भड़काया जाता है, बस मसला जैसे उठ रहा हो, बस लोगों में बस पब्लिक ही फैलता हो, बस और कुछ नहीं इसमें, बस यही। मतलब ये जानबूझकर ये भड़काने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी जी बिल्कुल, बस ये है, बस पब्लिक में भड़काना है और क्या है। इसका कोई फायदा ही नहीं है, देश में कोई रोजगार नहीं है, इससे कोई रोजगार नहीं मिलने वाला। तो खाना चाहिए सबको, पब्लिक को रोजगार चाहिए, रोजगार ही नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, देश में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, कोई व्यापार नहीं होगा। ये तो बस एक खामखा का एक बिल पास कर दिया लोगों को परेशान करने के लिए। तो शाहरुख साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप तो युवा हैं भाई, युवाओं में जो लोग हैं वो क्या सोच पा रहे हैं,
किस तरीके से इसको देखते हैं? जो वक्फ में संशोधन हुआ, कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा इससे? जी अब तो सब नुकसान ही सोच रहा, जो भी सोचते हैं नुकसान ही सोचा। कैसे? गरीबों के लिए तो नुकसान ही सोच रहे हैं जी, हम ठेले टक्कर वालों के लिए तो नुकसान ही सोच रहा है। जो भी आदमी सोच रहा, कोई सही नहीं सोच रहा। अच्छा, ये जो वक्फ का जो संशोधन हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीबों को इससे कैसे नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत कुछ है भाई साहब, सारा ही नुकसान हो गया। कैसे? सारा ही नुकसान हो गया इस मेट्रो से। इस मेट्रो से? हाँ जी, सारा नुकसान हो गया इस मेट्रो से। जो पहला काम था वो काम ही नहीं रहा है, जो पहला काम था वो काम नहीं रहा है। मतलब लोग ज्यादा मेट्रो में चलने लगे, सड़कों पर कम चलते हैं। मेट्रो में कहाँ चल रहे, इसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो गया। जो जिस रोड जो चल गया था ट्रैफिक इस रोड पे, वो सारा बंद हो गया इस रोड पे, तो हमारा तो काम खत्म ही हो गया। ये संशोधन जो हुआ है, कानून बनेगा, इसमें कुछ लग रहा है आपको कुछ दिक्कत होगी? ना जी, दिक्कत तो नहीं लग रही है हमें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई जितना खाना उतना कमाना, उतना ही खाना, ये मतलब इससे क्या ही हो जाएगा भाई, आम गरीब पर इसका क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा जी, जिसका जो है वैसे ही चलता रहेगा, बस अपना थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। हाँ जी, आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। तो मोहम्मद साहब, आप क्या समझ पा रहे हैं? ये राजनीति जो हो रही है, एक वर्ग है उसका कहना है कि जो गरीब मुसलमान हैं उनके जीवन उत्थान के लिए हम ये काम कर रहे हैं, एक वर्ग है जिसका ये कहना है एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये कानून जो बन रहा है इससे कुछ नुकसान होगा आपको? कुछ नुकसान नहीं होगा, विकास होगा यहाँ से। ये जो है मेट्रो, इससे मतलब सुविधा भी हो सकती है, कुछ परेशानी थोड़ी होगी। इससे सुविधा हो रही है, सुविधा और विकास बढ़ रहा है इसका मेट्रो में, और मतलब योजना बढ़ेगी यहाँ से। ये कानून जो बनेगा तो फिर आपको क्या लगता है उससे आपके जीवन में, गरीब आदमी है उसके जीवन में कुछ नुकसान होगा या कुछ फायदा होगा? फायदा है। कैसे? सबके लिए एक है कानून तो। वही तो सरकार कह रही है कि भाई देखिए, जो पूंजीपति लोग हैं वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कल को कहेंगे ये जो मेट्रो बनी है, ये स्टेशन, ये जमीन वक्फ की है, तो ये वक्फ की हो जाएगी। तो कह रहे हैं इन जो शक्ति हैं ऐसी, जो बार बार ये कोशिश करती हैं कि भाई सब कुछ अपना दावा करती हैं, कभी संसद की जमीन पर, कभी महाकुंभ की जमीन पर, कभी कहीं की। देखो, जितने आदमी हैं उतने ही बातें बनती हैं जी। अब हम क्या कह सकते हैं, इस विकास, हर जगह का विकास होना चाहिए, यूपी का भी और यहाँ का भी। अब मेट्रो है, मेट्रो भी माशाल्लाह सही है, ये भी यहाँ से भी मतलब इधर से भी सबका विकास हो रहा है। इस मेट्रो से भी योजना बढ़ती है, हर इसका भी नाम हो सकता है कि मेट्रो है, वंदे मातरम। तो आपको लगता है कि सरकार जो कुछ काम करती है विकास के लिए करती है, भले के लिए करती है, या फिर ये भले के लिए कर रही है? भले के लिए कर रही है। भले के लिए कर रही है? तो चलिए आइए। हाँ जी, आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या? मोहम्मद इरशाद। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कानून जो बन रहा है इससे आम जनता का भला होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? कौन सा कानून भाई साहब? अरे ये वक्फ संशोधन जो आया है, क्या भला होगा इससे आप बताइए। नहीं वही तो मैं जानने आया हूँ, बोले लोग आप क्या सोच रहे हैं। आप बताइए ना क्या भला होगा। हम तो ये पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई इससे क्या होगा। अच्छा, ये क्या दिक्कतें होंगी वो बताइए। दिक्कत ही है, आपसे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा गरीबों को, बताइए आप। कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा होगा? अच्छा, पहले क्या बताइए। फायदा हो रहा था? क्या है? पहले क्या फायदा हो रहा था? पहले क्या फायदा, किस चीज से? जब ये वक्फ अगर कहीं भी जा करके, ये पेट्रोल पंप है सामने, वहाँ जा करके कहेगा ये हमारी जमीन है। ये वक्फ की जमीन थोड़ी है, पेट्रोल पंप है तो भाई, वक्फ की जमीन थोड़ी है, पेट्रोल पंप है तो बताइए। वक्फ की जमीन तो अलग होती भाई, हमारा कोई नहीं है, मान लो हमारा कोई नहीं, कोई वारिस नहीं है, हमारी जमीन है, हमने वक्फ कर दिया आपको। वो अब वो मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है वक्फ की, वो अब कब्रिस्तान बनाए, उसमें मस्जिद मदरसे बनाए, क्या बनाए, कुछ भी बनाए, कुछ भी बनाए, तो वक्फ तो ये होता। फिर दिक्कत वो है उस बात की है भाई, कह देते हैं कि जो महाकुंभ जहाँ पर हो रहा है वो वक्फ क्या है, ये संसद जहाँ पर चलती है वो जमीन वक्फ की है। ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं कहने लगूं कि लाल किला मेरा है तो कैसे हो जाएगा वो मेरा, बताइए आप। वही सरकार कह रही है कि जो मनमानी जो चलती है अब उन पर अंकुश लगेगा। भाई सरकार कह रही है, सरकार के कहना था, सरकार उस चीज की तहकीकात करे ना, तो नया कानून क्यों बनाए सरकार? पहले तहकीकात करे ना, अब कानून बनाने तो थोड़ी है।
वो कह रहे हैं तभी तो तहकीकात होगी जब सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, अभी तो कुछ होता ही नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। ये पता क्यों नहीं है भाई, पता क्यों नहीं है? इतने मान लो सीनियर अधिकारी बैठे हैं, सबको पता है। अधिकारी तो अब काम करेंगे, पहले अधिकारियों को कुछ पता ही नहीं रहता था। आप क्यों नहीं पता रहता है बताइए, वक्फ का ही पता है खाली। बताइए जितने गुरुद्वारे की है या और मंदिरों की प्रॉपर्टी है, गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी है, क्या उसका नहीं पता? उसके लिए क्या कानून बनाया सरकार ने? उसके लिए भी तो कानून बनाए सरकार। भाई वक्फ के लिए बना रही तो उसके लिए भी तो कानून बनाए। ये मतलब केवल एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। एक समाज को टारगेट है, और क्या है बताइए आप। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है चाचा? सलाउद्दीन गाजी। चाचा ये जो वक्फ संशोधन जो कानून बना रही है सरकार, दोनों सदन में पास हो गया। अब देखिए राजनीति इस बात को लेकर के हो रही है। सरकार कह रही है कि कुछ पूंजीपति लोग हैं वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है। आप क्या समझ पा रहे हैं? ये तो आप भी जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, एक ही तबके को क्यों टारगेट किया जा रहा। औरों के पास भी संपत्ति है, उनके क्यों नहीं हो रहा ये काम? ईसाई हैं, सिख हैं, उनके पास नहीं है संपत्ति, या हिंदू भाइयों के पास नहीं है संपत्ति। केरल में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, उनकी हजारों करोड़ों एकड़ जमीन पड़ी है उनकी, उन पर क्यों नहीं है ये? और इससे गवर्नमेंट को परेशानी क्या थी अगर जो ऐसे ही चल रहा था? बताइए। सरकार का कहना है कि जो भाई गरीब मुसलमान हैं उनका तो कुछ फायदा होता नहीं, जो इसके बोर्ड में लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वही मनमानी करते हैं, जिस जमीन को चाहे उसको अपना बताते हैं और फिर उस पर ही कुंडली मार के बैठ जाते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। अब हमारी भागीदारी होगी तो गरीब मुसलमान है उनका फायदा होगा, ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मुझे बताओ ना कैसे होगा वो? आप तो पढ़े लिखे आदमी, मैं तो अनपढ़ आदमी, आप ये बताइए उसमें कैसे फायदा होगा? गवर्नमेंट अगर जो उनके फायदे की सोच रही है तो उन्हें नौकरी देवे, हिले रोजगार करवावे। ये काम क्यों नहीं कर रही जो गवर्नमेंट के बस की है? या किसी का माल छीन के नुकाएगी कि उन्नगी जो मैं गरीबों को दे रही हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट होती काहे के लिए है? आप जिस कंपनी में कर रहे हैं काम, आपको पैसा दे रही है वो कंपनी, तो क्यों दे रही है? कि कंपनी चल रही है। हमने सरकार जो बनाई है काहे के लिए बनाई है? बेरोजगारों को रोजगार दो ना, इसलिए है। और रोजगारी तो मान गए, कोई सोच दूसरी चीज तो नहीं मांग रहा कोई लोग। और हमारे में नहीं है, सब में ही है, उन सबको देना चाहिए रोजगार। तो चलो हमारे तो गरीब आदमी को ये दे देंगे, दूसरा तबका जो गरीब है उसका कौन देगा? उसे किसकी जायदाद में से मिलेगा? बताइए आप। कह रहे हैं कि अब मनमानी नहीं चलेगी कि भाई अब ये जमीन है सामने, ये बता दिया कि भाई ये वक्फ की जमीन है तो उसके लिए कागज देने पड़ेंगे। अब पूरी छानबीन होगी, उसके बाद तब होगा कि भाई हाँ ऐसे कह दिया तो फिर सारी जमीन ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगी। सांसद जिसमें बना रखा उसके अगर जो कोई कागज मांगने लगे तो उसके भी कागज नहीं है। वहीं पर तो बोर्ड का कहना था वक्फ का कि ये जमीन भी वक्फ की है। नहीं, वहाँ नहीं कहा, वहाँ कुछ नहीं है। ये तो गवर्नमेंट कह रही है, कल को ये भी इसे वक्फ की बता देंगे। आप ये सोचिए कि आपने, अमर उजाला था परसों के पेपर में ये लिखा था कि ये कह रहे हैं कि ये तो कल को सभी लोकसभा को कह देंगे वक्फ की है। उनका कहना है, वक्फ वालों का कहना नहीं है ये। सीधी बात बताओ। महाकुंभ की जमीन को लेकर भी कहा गया और वहां उधर साउथ में एक बड़ा सा गांव, उसको लेकर के ये वही कह रहे हैं कि भाई अगर कागजात तो होंगे उस जमीन के तभी ये प्रमाण किया जाएगा। कुछ नहीं होने का, आप भी हैंगे मैं भी होऊंगा। ये सब राजनीति हो रही है, सब पक्का राजनीति, केवल वोट बैंक। कोई सा भी पक्ष हो, इसमें कुछ नहीं है। अन्य जो एक बात और तो बताओ, आपने अगर जो संपत्ति दी है आपकी तो मालिक है, उसको दे सकते हो या नहीं? मेरे पे अगर जो है मैं अपनी फालतू दे सकता हूँ या नहीं? किसी को, किसी का क्या अधिकार है कि मुझे रोका? या फिर ऐसा कानून बनाओ कि उन्नगी जी किसी को कोई दे वही ना, जो आवे वो गवर्नमेंट के भी आ जाए, उसका जो परिवार मर जाए। ऐसे भी तो जिनके परिवार में नहीं होती वे वक्फ कर्जा में मंदिरों को, मस्जिदों को, बहुत चीजों को दे के जाते हैं।
हाँ मतलब वही देखिए उसके कागजात होते होंगे, कुछ कुछ पारदर्शिता तो होनी चाहिए। कागज होते हैं सबके, जो अब से जिसके पास है सन 50 से पहले जायदाद थी, उसके कहाँ कागज हैं? मेरे घर पे हैगा, मेरा घर है, मेरे पास कागज नहीं है। पोल टैक्स की रसीद कटी थी, आज तक लगी है। मेरे दादा परदादा के भी उनके हैं वे घर, तो वे सन 50 से पहले उन्होंने कोई बैनामे करे थे। कल को तो ये घर भी मेरा नहीं रहने का, मेरे पास खुद घर आएगा, मेरा घर रहने का नहीं है, उसका बैनामा ही नहीं है। और जी नगर पालिका की कोई वैल्यू नहीं है, वे कह देंगे ये तो 10 रुपए जमा करके यहाँ फुल टैक्स की रसीद कटवा दी, जब लोगों के बैनामे नहीं मानते ये लोग। केवल राजनीति हो रही है अपने अपने वोट बैंक की लड़ाई। बस बस आप भी जानते हैं। चलिए ठीक, क्या नाम आपका? महताब नाम है। सरकार जो वक्फ को लेकर के कानून बना रही है, उससे क्या लगता है, कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या समझ में आ रहा? जरूर कोई तो फायदा ही होगा। हम तो रिक्शा चला के मजदूरी कर रहे हैं, तो हमें तो सब में फायदा ही फायदा है। अब ये देखिए राजनीति हो रही है, कोई कह रहा है एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, किसी का ऐसा कहना है कि भाई जो पूंजीपति लोग हैं वो कुंडली मार के बैठे हैं, पैसे से पैसा कमा रहे हैं, गरीबों को क्या ही मिल रहा? तो गरीबों को तो मजदूरी कर रहे हैं तो मिल रहा है। बताओ आप। हाँ भाई, कमाना और खाना है, बस यही। बस यही है, और कुछ नहीं, बंद कर दो। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? MS। आपको क्या लगता है ये जो वक्फ को कानून बन रहा है नया, इससे कोई नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या नजर आ रहा? ये तो ऊपर वाले के हाथ में। आम जनता पर कुछ असर पड़ेगा इसका? कोई कह रहा है कि जमीन छीन ली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल राजनीति की जा रही है। हाँ बस, भड़काया जा रहा हाँ बस, और कुछ नहीं है। फूट पड़ रही है, फूट पड़ रही है, फूट पड़ रही है। हाँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये सरकार ठीक कर रही है कि गलत कर रही है? सरकार का काम बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ चाचा, आपका नाम क्या है? मतलब अरे ये जानकारी है, ये सरकार बना रही है कानून वक्फ को लेकर के, संशोधन कर रही है, दोनों सदन में पास हो गया, राज्यसभा में और लोकसभा में। अब बन जाएगा कानून, इससे फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा? हमें तो पता ही ना जी, हैं? हमें तो मालूम ही नहीं पता? मालूम नहीं है। हम अपनी अपनी कसम भाई के बस। चलिए, हाँ जी, अरे मसला तो बता देता यार। क्या नाम है भाई तेरा? दानिश सनोफनीस। अरे दानिश भाई, ये सरकार जो कानून बना रही है वक्फ का, इससे कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा? हमें कुछ फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। हम बताते हैं अपने मन की, चाहे किसी के लिए भी अच्छे हो भाई। हमें अब यहाँ पे शाम के टाइम आके देखना, अब ये मुरादनगर बस स्टैंड मेट्रो है ये, यहाँ पर शाम के टाइम ई रिक्शा चालक के लिए इतनी हद से ज्यादा परेशानी हो रही है, उनकी रिक्शे पकड़ी जा रही है। अभी ये अभियान चलाया जा रहा है 1 महीने का। ये क्या, एक बात तो बताइए सर, हम कहाँ जाए फिर ऑटो लेकर? ये ऑटो लेकर कहाँ जाए, ये बताइए। वह गरीबों के लिए साधन सरकार उसके लिए तो है। अरे इस कानून से कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा नहीं है, हमें नहीं है। आप बताइए। ये पागल है। हमारे योगी जी इतने बड़े आदमी हैं, उनके आपके मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। अरे लोग तो कहते हैं अरे मुस्लिमों के लिए इतना, अरे बहुत कुछ करा उन्होंने, बहुत कुछ करा उन्होंने। ये कौन है ये लोग जो कह रहे हैं कि ये टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समाज को? आपको भी पता है कौन लोग हैं? आपको पता नहीं है कौन लोग हैं? मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम समाज बहुत लंबा हिसाब किताब है मुस्लिम समाज का। आपके हिसाब से सरकार ठीक काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये कानून बना रही है, बढ़िया कर रही है। कानून बना दिया, एक भी गैंगस्टर नहीं है सड़क पे। लोग बागों ने जो गैंगस्टर था उन्हें रिक्शा बना लिया। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता किसके नहीं, मतलब काम अच्छा लगा तो पसंद आ गई। जिसका काम अच्छा वो है। हमारे यहाँ पहले वो आप था, वो आपको हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यहीं से विधायक भी रहे हैं। हाँ विधायक रहे, मैंने छोड़ दिया उन्हें। क्यों छोड़ दिया? काम अच्छे नहीं करा उन्होंने। हमारे यहाँ की नाले सड़कें कुछ नहीं बनाए उन्होंने। राजपाल त्यागी हमारे वाली साहब के मतलब सब ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं? सब उनके जमाने से काम ठीक होता है हमारे। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।